नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। UK SSC पेपर लीक, हाईकोर्ट से कांग्रेस MLA मोहन कापड़ी की याचिका निरस्त। UK SSC पेपर लीक मामले में कांग्रेस विधायक मोहन कापड़ी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट से जो CBI जांच करवाने की मांग की थी, उसे उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नहीं माना। साथ ही उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक मोहन कापड़ी की याचिका को भी निरस्त कर दिया है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के भाई के घर में हुई डकैती का खुलासा, 4 बदमाश गिरफ्तार, 5 लाख कैश बरामद। डोईवाला में बीते 15 अक्टूबर को कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के चचेरे भाई के घर पर कुछ हथियार बंद बदमाशों ने डकैती को अंजाम दिया, जिसका देहरादून पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ऐसे में पुलिस ने इस मामले में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि 5 फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। उत्तराखंड में खपाई जा रही थी हरियाणा की शराब, तस्कर गिरफ्तार। देहरादून जिले के सैदपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब के साथ एक तस्कर को दबोचा है। आरोपी के पास से पुलिस को 50,000 की नकदी बरामद हुई है। आरोपी हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है, जो उत्तराखंड में हरियाणा ब्रांड की शराब खपाने का प्रयास कर रहा था। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई कौशल विकास विभाग की समीक्षा बैठक। बुधवार को उत्तराखंड सचिवालय में मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू की अध्यक्षता में कौशल विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर मुख्य सचिव ने राज्य के प्रौद्योगिकी संस्थानों में वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकता के अनुसार लगातार कोर्स अपडेट किए जाने एवं मॉडर्न तरीकों के प्रयोग किए जाने के निर्देश दिए। विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त अन्य कर्मचारियों को भी नैनीताल हाईकोर्ट से मिली राहत। नैनीताल हाईकोर्ट में मीनाक्षी शर्मा एवं 71 अन्य लोगों ने अपने बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती दी थी। ऐसे में इस मामले को सुनने के बाद कोर्ट ने इन कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। साथ ही विधानसभा और सरकार से 4 सप्ताह के भीतर इस मामले में जवाब पेश करने को कहा गया है। हल्द्वानी नगर निगम ने HPCL पर लगाई 13 करोड़ की पेनल्टी, अनुबंध भी तोड़ा। हल्द्वानी नगर निगम ने HPCL पर 13 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है, साथ ही अनुबंध को भी निरस्त कर दिया है। दरअसल HPCL ने गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़क तो खोदी, लेकिन उसे ठीक करना भूल गया, जिससे जनता को काफी परेशानी हो रही है। पूर्वा की आखिरी सेल्फी ली और हो गई मौत। केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वालों में गुजरात के भावनगर की पूर्वा रामानुज भी शामिल थी। पूर्वा ने अपनी इस यात्रा की यादों को संजोने के लिए खूब सारी तस्वीरें ली थी, साथ ही इंस्टाग्राम पर लाइव भी किया था। उसने केदारनाथ मंदिर के सामने मुस्कुराते हुए सेल्फी भी ली थी, जो उसकी आखिरी सेल्फी थी, जिसे देखकर सबकी आंखें भर आई। दहेज हत्या मामले में पति और ससुर गिरफ्तार, तेजाब पिलाकर विवाहिता को मारा था। हरिद्वार में दहेज हत्या के मामले में फरार चल रहे पति और ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अभी 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिसकी पुलिस तलाश में लगी हुई है। दुष्यंत गौतम के बयान से तिल मिलाई कांग्रेस, बीजेपी और RSS को बताया महिला विरोधी। उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे भाजपा राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस को सनातन धर्म विरोधी बताया। साथ ही कांग्रेस नेताओं पर मंदिरों में जाकर लड़कियों से छेड़खानी करने का भी आरोप लगाया। दुष्यंत के इस बयान पर कांग्रेस आग बबूला है। कांग्रेस ने पलटवार में कहा कि दुष्यंत अपनी मानसिकता खो चुके हैं। बीजेपी और RSS की सोच हमेशा ही महिला विरोधी मानसिकता रही है। दुष्यंत को प्रदेश और देश की महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। सुखरा पुल की मरम्मत का काम जारी, 22 अक्टूबर से हल्के वाहनों की आवाजाही होगी शुरू। कोटद्वार सुखरा पुल पर आगामी 22 अक्टूबर से हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। इस समय पुल की मरम्मत का काम तेजी से किया जा रहा है। बीते सितंबर को सुखरा पुल का पिलर क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद आवाजाही बंद कर दी गई थी। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम का विवादित बयान, मंदिरों में लड़कियां छेड़ने जाते हैं कांग्रेसी। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने विवादित बयान दिया है। दुष्यंत गौतम ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा हमेशा से ही सनातन विरोधी रही है। यह नहीं, उन्होंने कांग्रेस के नेता लड़कियों को छेड़ने के इरादे से पहुंचते हैं। उत्तराखंड में अब खत्म हो जाएगा 161 साल पुराना पटवारी सिस्टम, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया ब्यौरा। उत्तराखंड सरकार पटवारी सिस्टम को खत्म करने जा रही है। देश के एकमात्र राज्य में चल राजस्व पुलिस की वर्ष 1861 से चल रही व्यवस्था का अंत हो जाएगा। ऐसे प्रदेश में सभी आपराधिक मामलों की जांच अब पुलिस करेगी। सभी केस चरणबद्ध तरीके से पुलिस के पास जांच के लिए भेजे जाएंगे। उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामा में यह बात कही है। दिवाली पर मिट्टी के डेकोरेटिव आइटम बन रहे ग्राहकों की पसंद, कुम्हारों की जगी उम्मीदें। दीपावली पर मिट्टी के डेकोरेटिव आइटम, रंगीन दिए ग्राहकों की पसंद बने, जिसके कारण कुम्हारों की उम्मीदें जग गई हैं। कारीगरों का कहना है कि इस बार उनको दीपावली में काफी उम्मीदें हैं। वो आखिरी शख्स जिसे उतारकर हेलीकॉप्टर ने भरी थी उड़ान, चंद मिनटों में आई बुरी खबर। उत्तराखंड के केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश में पायलट समेत 7 लोगों की जान चली गई। हादसे से पहले गुजरात और तमिलनाडु के तीर्थयात्री बाबा के दर्शन कर खुशी खुशी हेलीकॉप्टर से वापस लौट रहे थे, लेकिन उनकी यह उड़ान आखिरी साबित हुई। इस हेलीकॉप्टर ने इन तीर्थयात्रियों को लेकर उड़ान भरने से पहले कुछ यात्रियों को केदारनाथ में उतारा था, जिसमें हरिद्वार के विवेक शास्त्री भी शामिल थे। जैसे ही वो हेलीकॉप्टर से उतरकर बाबा के दर पर पहुंचे ही थे, तभी हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर आई, जिसे सुन वो दहल गए।
ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में दो बाबाओं के बीच खूनी संघर्ष, एक की मौत। लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र में खूनी संघर्ष का मामला सामने है। यहाँ मस्तराम घाट के पास दो बाबाओं में खूनी संघर्ष हो गया। आपसी खूनी संघर्ष में एक बाबा की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक दो कुटियाओं के बीच सीमा विवाद को लेकर बाबा रामानंद और बाबा हरभजन दास के बीच विवाद हुआ। उत्तराखंड के 40% गाँव तक नहीं पहुँचा इंटरनेट। 5G के दौर में भी सिग्नल को तरसते हैं लोग। जहां एक और देश में हाई स्पीड मोबाइल इंटरनेट 5G सर्विस लॉन्च हो गई है, वहीं उत्तराखंड के दूर दराज के इलाकों और कई गांवों में आज भी लोग इंटरनेट कनेक्शन से कोसों दूर हैं। आंकड़ों के हिसाब से उत्तराखंड के 40% गांव आज भी इंटरनेट तक नहीं पहुंचे हैं। उत्तराखंड में 48% ग्रामीण आज भी इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते। उत्तरकाशी में घटिया डामरीकरण पर ग्रामीणों ने रोष। गढ़वाल विश्वविद्यालय में इन कर्मियों पर होगी कार्रवाई। उत्तरकाशी में ज्ञानसू साल्ट मोटर मार्ग पर घटिया डामरीकरण और मरम्मतीकरण को लेकर ग्रामीणों में रोष है। इतना ही नहीं, उन्होंने काम भी रुकवा दिया है। मामले में संबंधित अधिकारियों ने जांच की बात कही है। उधर HMB गढ़वाल विश्वविद्यालय में कार्यरत आंदोलनरत कर्मचारियों पर सेवा नियमावली के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है। रामनगर में मिलावटखोरी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी, दुकान बंद कर भागे व्यापारी। रामनगर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिलावटखोरी को लेकर विभिन्न मिठाइयों की दुकानों पर छापेमारी की। छापेमारी की भनक लगते ही कई दुकानदार अपनी दुकानों के शटर गिराकर रफू चक्कर हो गए। अब टीम उनकी दुकान खुलने का इंतजार कर रही है। पौड़ी में सस्ता गल्ला राशन हो रहा सीलन से बर्बाद। SDM ने दिलाई लाइसेंस से निरस्त करने के निर्देश। पौड़ी में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों में रखा राशन सीलन से बर्बाद होने की कगार पर है। SDM आकाश जोशी ने छापेमारी कर संबंधित दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की निर्देश दिए हैं। 8 लाख रुपए लेकर लुधियाना गया शख्स 2.5 महीने से लापता। कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज। लक्सर कोतवाली में कोर्ट के आदेश पर 5 आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी पर निहंदपुर कोठारी गांव की एक महिला के पति को बंधक बनाने का आरोप है। साथ ही 8 लाख रुपए हड़पने की बात पीड़ित महिला ने कही है। देहरादून नगर निगम ने सरकारी भवनों को सूचीबद्ध कर भेजा वसूली नोटिस। देहरादून नगर निगम भवन कर को लेकर गंभीर है और लगातार भवन कर जमा न करने वालों को नोटिस जारी कर रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम ने सरकारी भवनों को सूचीबद्ध नोटिस भेजा है। Mi-17 और चिनूक हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट से गूंजे चमोली रुद्रप्रयाग। PM के स्वागत की तैयारी। 21 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बद्रीनाथ दौरे को लेकर चमोली में तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। तैयारियों का जायजा लेने स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह बद्रीनाथ धाम पहुंचे। चमोली स्थित गौचर हेलीपैड में भी सेना की Mi-17 और चिनूक हेलीकॉप्टरों के जरिए आवश्यक सामान केदारनाथ बद्रीनाथ धाम पहुंचाया जा रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान अगर मौसम खराब होता है तो गौचर हेलीपैड में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जा सकती है। साथ ही गौचर में हेलीकॉप्टरों के लिए ईंधन रिफिलिंग की भी व्यवस्था की गई है। गौचर में प्रशासन के द्वारा फोर्स तैनात कर दी गई है। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की भी तैनाती गौचर हेलीपैड में कर दी गई है। हरिद्वार खेत में काम करने के लिए किसान तो पेड़ पर बैठा था गुलदार। हरिद्वार के अलीपुर गांव में गुलदार की धमक से लोग खौफ जता है। खेत में काम कर रहे ग्रामीणों को मंगलवार दोपहर खेतों में काम कर रहे लोगों ने एक पेड़ पर गुलदार को बैठे देखा। गुलदार को देखते ही लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद गुलदार पेड़ से नीचे उतरा और जंगल में भाग गया। इस दौरान वहां मौजूद ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। लक्सर में SDM ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। सोमेश्वर में खेलकूद प्रतियोगिताओं का समापन। तहसील दिवस में लक्सर SDM नूपुर वर्मा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनके निस्तारण के निर्देश दिए। इस दौरान 25 शिकायतें मिली, जिसमें से 6 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। उधर सोमेश्वर ब्लॉक में स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का समापन हो गया। देहरादून में राज्य स्तरीय उपवा दीपावली वेलफेयर मेला जारी। इनके उत्पाद बने आकर्षण का केंद्र। देहरादून पुलिस लाइन में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय उपवा दीपावली वेलफेयर मनाया जा रहा है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी गीता धामी ने किया। दरअसल उत्तराखंड में भी पुलिस परिवारों में समन्वय स्थापित करने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और उनकी समस्याएं हल करने के उद्देश्य से उत्तराखंड पुलिस वाइज वेलफेयर एसोसिएशन का गठन किया गया। रुड़की के साइकिल कारोबारी से हजारों की ठगी, लुधियाना के शख्स ने लगाया चुना। रुड़की में एक साइकिल कारोबारी के साथ ठगी हुई है। लुधियाना के शख्स ने खुद को साइकिल सप्लायर बताकर मंजीत सिंह से 32,000 रुपए ठग लिए। पुलिस इस ठगी की वारदात की जांच कर रही है। चमोली खराब मौसम के चलते लाल माटी क्षेत्र में फंसे ट्रैकर्स, एक की मौत। चमोली में अचानक खराब हुई मौसम की वजह से रुद्रनाथ से रवाना हुए ट्रैकर्स का दल लाल माटी के समीप फंस गया। बताया जा रहा है कि इस दल में 4 स्थानीय पोर्टर और 3 बंगाली ट्रैकर शामिल हैं, जिसमें इसे 1 की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। स्थानीयों की सूचना पर उप प्रभागीय वनाधिकारी ने टीम को भेजा है। महाराष्ट्र का राज्यपाल बनने के बाद पहली बार नैनीताल पहुंचे कोश्यारी, स्वागत देख हुए भाव विभोर। उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी इन दिनों देवभूमि के दौरे पर हैं। बुधवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी नैनीताल जिले के हल्द्वानी में पहुंचे और जहां पारंपरिक वाद्य यंत्रों, ढोल धमाओं और छोलिया नृत्य के साथ उनका स्वागत किया गया। कछवा की चाल से हो रही पौड़ी CMO ऑफिस का निर्माण, DM जुदंगड़े ने जमकर लगाई फटकार।
पौड़ी डीएम विजय कुमार जोदंगड़े ने मुख्य चिकित्साधिकारी के प्रशासनिक कार्यालय के निर्माण कार्य में धीमी रफ्तार पर कार्यदायी संस्था को फटकार लगाई। उधर कोट ब्लॉक में बीडीसी बैठक का आयोजन किया गया, लेकिन गिनती भर ही लोग पहुंचे। मल्लिकार्जुन खड़गे बने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। देहरादून में कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। मल्लिकार्जुन खड़गे के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर देहरादून में भी कांग्रेसियों ने खुशी जाहिर की है। इस दौरान पार्टी कार्यालय में कांग्रेस नेताओं ने आतिशबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने खड़गे को जीत पर शुभकामनाएं दी। सतपाल महाराज ने पिंडारी ग्लेशियर और बागची बुग्याल ट्रैक के लिए ट्रैकर्स को किया रवाना। उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन यानी विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। इसी कड़ी में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने आज बागेश्वर जिले के पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक और चमोली जिले में बागची बुग्याल ट्रैक के लिए ट्रैकिंग दलों को रवाना किया। इन दोनों ट्रैक को ट्रैक ऑफ द ईयर 2022 घोषित किया गया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।